भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था काशीपुर। गांव छोटा था पर वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू का दिल बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था, सबका सम्मान करता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई का समय कभी भी बिगाड़ देना, खेल में ही ज्यादा समय गंवाना और जब काम करने का मन ना हो तो उसे टालते रहना, ये सब उसकी आदतें थी। उसके माता पिता अक्सर कहते, रामू, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। गांव वाले भी यही कहते थे कि रामू में बुद्धि है लेकिन अनुशासन नहीं है। रामू इन बातों को मजाक में टाल देता। वह सोचता, जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी मर्जी से जिए। अनुशासन में तो बस बंधन ही बंधन है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे, आचार्य विश्वनाथ। वह एक ज्ञानी और अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी सादगी और विचारों के कारण गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन रामू खेलते खेलते थक गया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसने देखा कि गुरु विश्वनाथ गांव के कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों, याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ा बल है। यह इंसान को महान बनाता है। रामू के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन कहा, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल? क्या सचमुच अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा है? कक्षा समाप्त होने के बाद वह सीधे गुरु विश्वनाथ के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या वाकई अनुशासन इतना जरूरी है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा रामू, इस सवाल का उत्तर तुम कल पाओगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। रामू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आऊंगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। रामू गहरी नींद में था। उसका मन कर रहा था कि वह कंबल ओढ़कर सोता रहे, लेकिन अचानक गुरुजी की बात याद आई, कल सूर्योदय से पहले आना। वह बिस्तर से उठने लगा, फिर आलस्य ने उसे खींच लिया। उसके मन में दो आवाजें थी। पहली कहती थी, सो जाओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। दूसरी कहती थी, अगर गुरुजी को निराश कर दिया तो वे तुम्हें जवाब नहीं देंगे। काफी संघर्ष के बाद रामू उठ खड़ा हुआ। वह आंख मलते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु विश्वनाथ पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। रामू ने सोचा, गुरुजी सही कह रहे हैं, बिस्तर छोड़ना ही सबसे कठिन काम था। गुरुजी रामू को गांव के पास के खेतों में ले गए। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और किसान अपने अपने काम में जुट चुके थे। किसी ने बैलों को जोता हुआ था, कोई हल चला रहा था तो कोई बीज बो रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो रामू, ये किसान हर रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी। ये समय पर